मूवी के शुरू होते ही हमें मोनोलिथ नाम की कंपनी के एक सीईओ को दिखाया जाता है। वो अपनी कंपनी की बनाई हुई एक नई कार के बारे में बात कर रहा होता है कि दुनिया में बनाई गई तमाम टॉप फीचर कार्स में से हमारी कार सबसे बेहतरीन है। इसमें हमने बुलेट प्रूफ मिरर भी रखा है और साथ ही नैनोटेक बॉडी आर्मर है, जिसमें हकीकी जिंदगी में होने वाले तकरीबन 25 खतरों से इसके अंदर बैठे गए पैसेंजर को सेफ रखने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, हमने इसमें वॉल्ट मोड भी मुतारिफ करवाया है। अगर आप इस मोड को ऑन कर देते हैं तो कोई भी इस कार को किसी भी कीमत पर नहीं खोल सकता, और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। अब ये सीईओ इस कार के सारे फीचर्स बहुत मान के साथ बता रहा होता है। आखिर में वो एक लेथ नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी मुतारिफ करवाता है, जिसकी मदद से जो चीजें की जा सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब एक और सीईओ इस कार की खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा होता है। अब दूसरी तरफ हमें वही कार हाईवे पर दिखाई जाती है, जिसमें हमारी मूवी की हीरोइन सेनेट्रा को दिखाया जाता है। सेनेट्रा अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही होती है और कार के डैशबोर्ड पर हमें दिखाया जाता है जिसमें ग्रैनीज होम डिस्प्ले किया होता है, और वहां जाने का रूट भी हमें बहुत अच्छे से डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा होता है। सेनेट्रा के बारे में पूछो तो वो एक फ्री की पॉप सिंगर हुआ करती थी, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद वो एक अच्छी हाउस बनकर अपनी जिंदगी खूबसूरती से गुजार रही होती है। अब पीछे वाली सीट से डेविड उसे सेनेट्रा सेनेट्रा कहकर बुलाने लगता है। इसने अभी नया नया बोलना शुरू किया होता है। अब सेनेट्रा उसकी बात समझकर कहती है, ठीक है, अभी तुम्हारा गाना चला देती हूँ। ये कहकर वो कार में कुछ अनोखी चीजें दिखाकर उसे एंटरटेन करवाती है। उसी वक्त अचानक एक आवाज आती है, हेलो मैम, मैं हूँ लित, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुनकर सेनेट्रा अपने बेटे से कहती है, देखा डेविड, हमारी कार बोलती भी है। फिर वो लित से कहती है, तुम सिर्फ सेनेट्रा ही कहो, तुम चाहे कितनी भी धमाकेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, लेकिन हम इंसानों के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकती। इसके बाद लित पूछती है, ओके सेनेट्रा, पीछे बैठा हुआ छोटा बच्चा कौन है? अब सेनेट्रा बिल्कुल हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है? लित उसे जवाब देती है कि उसके वजन के मुताबिक अगर इतना वजन हो तो वो एक बच्चा ही हो सकता है, ऐसा मैंने गेस किया है। इसकी बात सुनकर सेनेट्रा कहती है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब इन दोनों की बातें चल रही होती हैं तो सेनेट्रा उसे कहती है कि बताओ मेरा वेट क्या है। ये तो उसको बिल्कुल सही वेट बता देती है। अब सेनेट्रा उसे कहती है कि इस बात को अब तुम लड़कियों का सीक्रेट समझकर भूल जाना। तभी एक सिग्नल पर कार रुकती है। अब न जाने सेनेट्रा को क्या सुई है, वो लिट से पूछती है कि क्या तुम इस कार की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती हो? तो वो कहती है, जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। अब सेनेट्रा उससे पूछती है कि मुझसे पहले जो लोग इस कार में ट्रेवल कर रहे थे, तुम इनके वेट के बारे में मुझे बता सकती हो? तब लिट अपने डिस्प्ले में उसे सारे वेट्स दिखाती है। सेनेट्रा ये कार पहली मर्तबा चला रही होती है। ये उसके हस्बैंड की कार थी। अब ये सारे वेट्स पढ़कर सेनेट्रा ये जान लेती है कि ये उसके हस्बैंड का वेट है और ये उसके दोस्त का वेट होगा, और ये 50 kg का वेट किसका हो सकता है? अब सेनेट्रा अनकंफर्टेबल होने लगती है। उसी वक्त कार्ल की कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। उसे ऐसा लगता है कि कार्ल और उसके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो कॉल उठा लेती है। कार्ल उसको कॉल कर रहा होता है। अब वो डेविड को कहती है, देखो कौन कॉल कर रहा है। अब डेविड पीछे से डैडी डैडी चिल्लाता है। अब कार्ल उसके सामने पूछता है कि हे, यहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम? डेविड के कुछ कहने से पहले सेनेट्रा उससे पूछती है, आप कहाँ हैं? उसी वक्त कार्ल के रूम के बाहर एक फ्लाइट के उड़ने की आवाज आती है। उसके बाद सेनेट्रा कहती है, अच्छा तो आपने एयरपोर्ट के सामने वाले होटल में ही ठहरे हुए हैं? कार्ल हाँ में जवाब देता है और उसे कहता है कि हम यहाँ एक मीटिंग के लिए आए हैं और मुझे जाना होगा और मुझे आने में देर हो जाएगी। सेनेट्रा रोती हुई आवाज में बात कर रही होती है। अभी वो अपना फोन डेविड को देती है और उसकी फेवरेट गेम लगा देती है। उसी दौरान वो कार्ल से बात कर रही होती है। अभी कार्ल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस कार में चलाने में मजा आ रहा है? इस कार को खरीदे हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, पर तुम्हारा इसमें फर्स्ट ड्राइव है, कैसा लग रहा है तुम्हें? वो ये कहती है कि ये सुपर है। कार्ल उसे और भी बातें बताने लगता है, जैसे तुम इसके साथ फोन भी अटैच कर सकती हो और तुम इस कार की हर चीज को अपने फोन के साथ ऑपरेट कर सकती हो। अब वो बहुत कुछ और भी बताता है। अब कार्ल कुछ देर के बाद उसको कहता है कि अब उसे काम है और उसे जाना होगा। फिर ये कॉल कट जाती है। अब दूसरी तरफ सेंट्रा एक सुपरमार्केट में डेविड का डायपर चेंज कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ 3 लड़कियां आती हैं। वो तीनों टीनेजर्स होती हैं। वो तीनों एक दूसरे का मजाक उड़ाती हुई आ रही होती हैं। उनको देखकर सेनेट्रा स्माइल करती है और डेविड को बताती है, कुछ देर पहले तुम्हारी मम्मी भी ऐसी थी। फिर वो डेविड के लिए कुछ चीजें लेती हैं। तभी वहाँ पर के टीवी पर एक कार्टून चल रहा होता है। उस कार्टून में एक लोमड़ी पहाड़ से एक बॉक्स को नीचे गिरा रही होती है। उसी वक्त सेनेट्रा के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप एक सिंगर है ना? और फिर वो आदमी फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि हम सब दोस्त यहाँ पर आए हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर लें, बहुत मजा आएगा। सेनेट्रा बिल्कुल भी अब उससे इरिटेट होना शुरू हो जाती है और उसको कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, अब मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बेटा भी है। वो लड़का फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता और कहता है, ओ आप मैरिड हैं, देख कर तो नहीं लगता। वो अब अपना पीछा छुड़ाकर पीछे देखती है तो डेविड वहां नहीं होता। अब वो घबरा कर
पर सबसे पूछती है और डेविड डेविड चिल्लाती हुई उसे हर जगह तलाश करती है, लेकिन डेविड का कुछ भी पता नहीं चलता। टेंशन में सिनेट्रा को अब अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। अब वो कहती है कि 3 लड़कियां, वो फ्लर्ट करने वाला लड़का, एक ही ग्रुप के लोग हैं और वो डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर वो गुस्से से लाल हो जाती है और उनसे कहती है कि वहाँ मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी और तुम लोग इसे यहाँ ले आए हो। इसके बाद वो लड़कियां भी गुस्से से कहती हैं कि सुनो मैडम, अगर तुमने हम पर चलाने की बजाय हमारा थैंक यू बोलोगी तो अच्छा होगा। एक छोटे से बच्चे का आप कैसे ख्याल रखती हैं। वो लड़कियां अब झगड़ा करने पर उतर आती हैं, साथ में उनके बॉयफ्रेंड्स भी उनका साथ देते हैं। अब सेनेट्रा डेविड को लेकर कार में बिठा देती है और खुद भी उस कार के अंदर बैठ जाती है। अब वो कार को अंदर से लॉक कर देती है। वो लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। इतनी देर में सेनेट्रा कार में वॉल्ट मोड भी ऑन कर देती है। फिर वो लोग बाहर से कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो वहां से निकलकर हाईवे पर वापस पहुंच जाती है, लेकिन उसकी टेंशन अभी भी खत्म नहीं होती। वो अपने आप को ओके ओके कूल डाउन कहकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब चलो मम्मी का गाना सुनेंगे। अब डेविड से ऐसी बातें करके वो अपनी टेंशन को खत्म करती है। अब वो दोबारा कार को चलाने लगती है। अभी उसकी फ्रेंड जैसा की कॉल आ जाती है। अब दोनों सहेलियां देर तक बातें करती है। अब जैसा के बारे में बताएं तो वो एक लाइफ में किसी भी कमिटमेंट से दूर रहने वाली लड़की होती है। बातें करते हुए वो सिनेट्रा को बताती है कि मैं एक होटल में ठहरी हूँ, कुछ देर में मैं अपने बाकी बैंड के मेंबर्स के साथ मिलूंगी। यूं ही बातें करते करते सिनेट्रा अपनी जगह पर पहुंच जाती है। अब वो उससे पूछती है कि जैसा तुम्हारा वेट क्या है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो ये सवाल उससे क्यों पूछती है। अब जैसा उससे कहती है कि तुम क्यों पूछ रही है। अब वो कहती है कि यूं ही है, छोड़ो, तुम रहने दो इस बात को। अब उसके बाद सिनेट्रा उससे पूछती है कि इस वक्त तुम कहाँ हो, वहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी है। सिनेट्रा को लगता है कि जैसा के अलावा भी कोई रूम में है। अब जैसा उसे कहती है कि आज तुम ये सवाल पे सवाल क्यों किए जा रही हो, छोड़ो भी। अब सिनेट्रा को किसी फ्लाइट के टेक ऑफ होने की आवाज आती है और बस काम तमाम हो चुका। सिनेट्रा अब पक्के यकीन के साथ ये कह सकती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ है। अब सिनेट्रा उससे पूछ लेती है जैसा वहाँ कार्ल के साथ है, और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ हो। अब जैसा काफी नर्वस नजर आती है और कहती है नहीं नहीं मैं अकेली हूँ। अब वो कहती है कि अच्छा तुम मुझे अपना पूरा कमरा दिखाओ। अब जैसा डर कर कार्ल काट देती है। अब सिनेट्रा गुस्से में लाल होकर वहां से निकल पड़ती है। अब वो पीछे बैठे डेविड को भी डांट देती है और कहती है कि अब और चुप नहीं रहूंगी, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। ऐसा सोचकर वो कार में नई डेस्टिनेशन सेट करती है और उसकी नई डेस्टिनेशन लॉस एंजलस होती है। रास्ते में वो कार को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। अब तेजी से कार चलाकर वो लित से बात करने लगती है। लित उसे बताती है कि हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है, और उस ट्रैफिक को क्रॉस करने में और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अब सिनेट्रा पूछती है कि तुम्हें कोई और रूट नहीं पता जो सबसे छोटा रास्ता हो। लित उसे बताती है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक टर्न है, अगर तुम वो टर्न ले लेती हो तो 50 में दूर फिर हम अपनी दोबारा से हाईवे से जा मिलेंगे और वहां से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लित की बात मानते हुए अब सिनेट्रा ये टर्न ले लेती है और ये टर्न अब उस मूवी का भी टर्निंग पॉइंट होता है। अब यही मूवी की शुरुआत भी होती है। ये एक सुनसान और रेगिस्तान जैसा इलाका होता है और यहाँ कोई दरख्त भी नहीं होता। ये बिल्कुल बंजर जगह होती है। इसी दौरान सिनेट्रा अपनी कार चलाती है और अंधेरा होने लगता है। अब वो उसे कहती है सिनेट्रा तुम्हें पता है कि इसमें एक ऑटो पायलट मोड भी है, अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, मैं ड्राइविंग को संभाल लूंगी। सिनेट्रा नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगी ये कहकर इनकार कर देती है, क्योंकि एक तो पहले ही वो डिप्रेशन में थी और दूसरी तरफ वो अनजान रास्ते पर जा रही थी, लेकिन बंजर जमीन के अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। अब दूर से उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है तो उसे देखकर उसे तसल्ली होती है कि यहाँ इंसानों के रहने की जगह लग रही है, शायद उसे यहाँ कोई मिल जाए। ऐसा सोचकर वो जगह के पास पहुंचती है, लेकिन वो वहां जाकर उसको पता चलता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और वो एक पावर प्लांट होता है। वो सिर्फ एक ट्रांसफार्मर और बिजली की तारें पड़ी हुई नजर आती हैं। किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। वो अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और दोबारा ड्राइव करने लगती है। अब कुछ देर बाद अपने सिगरेट को जलाती है और स्मोक करने लगती है। कुछ ही सेकंड के बाद स्मोकिंग अलार्म बजने लगता है। वो कार का अलार्म होता है। अब वो उसी वक्त कार की तमाम खिड़कियां खुलने लगती हैं और लित उसे कहती है कि कार को फौरन सड़क की साइड पर रोक दें और जल्दी जल्दी से कार से बाहर निकल जाएं। अब सिनेट्रा उससे इरिटेट हो जाती है कि यहाँ कौन सी आग लगी है, ये तो मैं ही सिगरेट पी रही हूँ और उसकी वजह से धुआं है। अब फौरन ही कार में एक और अलार्म भी बजने लगता है। सिनेट्रा की आवाज सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि इंस्ट्रक्शन मेरी समझ में नहीं आ रही। अब सिनेट्रा और कार के अलार्म की आवाज मिक्स हो जाती है और लित कंफ्यूज हो जाती है। अब उसको कार के अलार्म में और सिनेट्रा की आवाज में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। अब लित उसको कहती है कि मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो।
दो, लेकिन सिनेट्रा गुस्से से बाहर निकल जाती है। अब सिनेट्रा चिल्लाने लगती है कि फौरन अलार्म को बंद करो, सब कुछ स्टॉप करो। अब डेविड भी बहुत डर जाता है। अब लेट उसको पूछती है कि आर यू श्योर कि आपको मैनुअल मोड में जाना है? अब श्योर कहकर वो मैनुअल मोड पर चली जाती है तो सिनेट्रा उसे गुस्से में कहती है कि हाँ, मुझे मैनुअल मोड पर जाना है, और वो बटन प्रेस करती है और उसके इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल सिस्टम को वो बंद कर देती है। अब कार के सारे फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर आकर मैनुअल मोड पर चले जाते हैं। डेविड अब डर कर रो रहा होता है। सिनेट्रा और भी चिड़चिड़ी हो जाती है और टेंशन में कार चलाती हुई उसी वक्त अचानक कार के सामने कुछ आ जाता है और धड़ से एक आवाज आती है। अब इससे ऐसे लगता है कि एक हिरन कार के नीचे आ गई है। कार के टायर में हिरन फंस चुका होता है। अब डेविड और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। उसकी हालत खराब होने लगती है। उसी वक्त सेंड्रा उसका इनहेलर निकालकर उसे देती है और कहती है डोंट वरी बेबी, सब ठीक हो जाएगा, और उसे नॉर्मल करने के लिए उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है कि ये लो, तुम इस पर अपना गेम खेलो, मामा बस बाहर जाके देखेगी कि क्या हुआ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो कार से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो देखती है कि हिरन बुरी तरह से कार के टायर में फंस चुका था और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। ये देखकर उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। अब वो अपने माथे पर हाथ रखकर चिल्लाती है कि ये सब आज मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इतने में कार की वार्निंग अलार्म भी बजने लगता है क्योंकि इसके दरवाजे खुले होते हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? अब ये कहकर वो कार का दरवाजा बंद कर देती है। अब कार को चिल्लाने के लिए हिरन को निकालना पड़ेगा। हिरन बहुत बुरी तरह फंस चुका होता है। उससे बाहर निकालने के लिए सिनेट्रा पास ही पड़ी एक लंबी लकड़ी को लेकर आती है। तभी क्या होता है, अंदर बैठा हुआ बच्चा गेम खेलने की बजाय कार के ऐप को खोल देता है। वो कार को अब मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब वो सारे ऑप्शंस खोल कर देखता है। आखिर में वो कार का वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। अब इसके बाद सारे दरवाजे लॉक होना शुरू हो जाते हैं और कार की खिड़कियां खुद बहुत बंद होने लगती हैं। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने की आवाज सुनकर सिनेट्रा का तो जैसे दिल ही बाहर आ गया हो। वो कार के दरवाजे की तरफ भागती है और किसी तरह खिड़की के बंद होने से पहले इसको एक छड़ी लेकर उसके अंदर घुसा देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम होता है। 2 ही सेकंड में कार की खिड़की उस छड़ी को तोड़कर बंद हो जाती है। अब कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। अब वो कार के शीशे को पीटती है और चिल्लाती है कि खोलो खोलो। अब वो अंदर देखती है तो डेविड के हाथ में उसका फोन होता है। फिर वो उसकी तरफ भागती है और उसे बोलती है बेबी, इसको स्वाइप करो, इसको दूसरी तरफ स्वाइप करो। वो चिल्लाकर ये सब कहती हुई, लेकिन 2 साल के बच्चे की समझ में क्या आता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि कार किसी तरह अनलॉक हो जाए। अब उसी वक्त फोन के बच्चे के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है और बच्चे को भी सीट बेल्ट से बहुत मजबूती से बांधा होता है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब सिनेट्रा उस कार के बारे में खूब जानती है। अब वो इस जगह पर खड़े होकर हेल्प हेल्प पुकारती है, पर उसकी तरफ आती है और कहती है लेट, मेहरबानी करके दरवाजा खोल दो, अंदर बच्चा है, मैं सिनेट्रा हूँ, तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम मुझे पहचानती हो कि नहीं। इसी तरह वो बेबस हालात में कार से मदद मांग रही होती है, लेकिन अब क्या फायदा, उसने कार की इंटेलिजेंस सिस्टम को तो पूरी तरह से ऑफ कर दिया होता है। अब वो गुस्से से जाकर एक बड़ा पत्थर उठाकर लाती है और बहुत देर तक कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके शीशे बुलेट प्रूफ थे। इसी तरह कार को पत्थर से तोड़ने के दौरान कार का अलार्म बजने लगता है। इसी दौरान अंदर बैठा बच्चा चीखने लगता है। अब रोने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके लिए ज्यादा देर रोना अच्छा नहीं था। किसी तरह से इसका रोना बंद करवाना होगा। ये सोचकर सिनेट्रा उसकी तरफ आती है और पीकाबू कहकर उसके साथ खेलने लगती है। अब अंदर से डेविड हंसने लगता है, लेकिन अब वो जब छुपती है तो उसे छुपकर रोती रहती है और इस तरह डेविड का रोना बंद हो जाता है। फिर वो कहती है देखो बेटा, तुम यहीं रहना, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं बस थोड़ी देर में जाकर आती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ हमें कोई मदद मिल जाए। फिर वो कार से कुछ दूर चलने लगती है। वो देखती है कि वहाँ कुछ खतरनाक आवाजें आ रही होती हैं। अब वो चलते चलते उस पावर पॉइंट के पास आ जाती है और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाती है। वहाँ इंसान के नाम पर मक्खी या मच्छर भी नहीं होते। वहाँ ताला लगा हुआ आता है और वो वहाँ के फैंस के ऊपर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। फैंस पर चढ़ने के दौरान उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो अंदर कूद जाती है। अंदर एक कमरे में पहुंचती है और लाइट ऑन करके देखती है। अब उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। वहाँ उसको एक फोन नजर आता है। उस फोन को उठाकर वो हेलो कहती है। वहाँ का फोन वॉइस मेल के मैसेज आने लगते हैं। वो कहती है कि मैसेज खत्म होने के बाद मैं कॉल करूंगी। मैसेज के खत्म होने का इंतजार करते करते उसके चेहरे की खुशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। उस फोन के मैसेज से उसे आवाज आ रही होती है कि ये प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ का फोन का कनेक्शन अब कोई काम नहीं करता। अब वो फोन को हथौड़े से तोड़ देती है। गुस्से में वो वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर वो वहाँ कमरे में कोई काम की चीजें तलाश करने लगती है। उसे ढूंढते हुए वहाँ एक टॉर्च मिलती है और वो उसको अपने पास रख लेती है और उसको और भी कुछ काम की चीजें मिलती हैं। वो सबको उठा लेती है। फिर वो वहाँ से लगे एक फायर सिलेंडर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है। फिर यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, वो ये सोचकर वहां से निकलती है। बाहर निकलते ही उसे किसी भयानक जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। अभी वो टॉर्च ऑन करके अपने आसपास देखती है। वो अपने आसपास किसी चीज को देखती
लगती है। अब वो घबरा जाती है और भागकर अपनी कार की तरफ आती है और कार के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। डेविड उसे देखकर अंदर से मम्मी मम्मी कहकर हंसने लगता है और सेंड्रा वहां पहुंचकर कार के ऊपर डर के मारे बैठकर कांप रही होती है। इधर उधर टॉर्च घुमाकर देखती है, तभी वो देखती है कि वहां कोई बड़ा जानवर नहीं बल्कि एक जंगली कुत्ता है, एक पागल जंगली कुत्ता। वो सेनेट्रा को अपना शिकार बनाने के लिए कार के ऊपर चढ़ा होता है। वो उसे देखती है, डेविड दोबारा से हाँफने लगता है। अब सेनेट्रा क्या करती, वो अब अपने टूल्स निकालती है और कार पर ठोकने लगती है और कार का अलार्म बजने लगता है। अलार्म के बजने की वजह से वो कुत्ता डर के भाग जाता है। डेविड फिर से रोना शुरू कर देता है। अब सेनेट्रा उसके पास आती है और कहती है, नहीं बेटा रोते नहीं, इधर देखो, मामा को देखो और वो गहरी सांस लो। इसी तरह वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डेविड को ब्रीथ करवाती है। बेचारी सेनेट्रा बहुत थकी होती है और वो सोच नहीं पाती कि अब क्या करूं। फिर वो कार के इर्द गिर्द चलना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी सिगरेट जलाती है और स्मोक करती है। अब वो कार के बोनेट पर लेट जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। फिर वो सोचने लगती है कि क्या कार्ल मुझे लेने आएगा, अभी तो उसकी कॉल भी आ जानी चाहिए थी। अरे नहीं, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं मिलेंगे, जरूर उसने मेरे घर फोन किया होगा। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि पापा हमें ढूंढते हुए जरूर आएंगे, घबराना नहीं। अब लेटे हुए उसे एक बात याद आती है कि इस सड़क पर मुड़ते हुए उसने एक बोर्ड देखा था जिस पर एयरपोर्ट का साइन दिखाई दिया था। हाँ, इस पर एयरपोर्ट ही लिखा हुआ था। ये बात वो अपने बेटे से शेयर करती है। डेविड सुनो बेटा, यहाँ कुछ दूर ही एक एयरपोर्ट है, वहाँ हमें मदद मिल सकती है। अब डेविड डेविड कहते हुए टॉर्च जलाकर देखती है तो वहाँ अब डेविड नहीं होता। अब वो वहाँ चौंक जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब वो वहाँ जाकर देखती है तो कार का एक तरफ का दरवाजा भी खुला होता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर टॉर्च से देखती है, डेविड नजर नहीं आता। अब वो डेविड कहकर चिल्लाती है और इसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो बोनेट पर लेटकर ख्वाब देख रही होती है। अब वो उतरकर डेविड को देखने लगती है तो वो आंखें झपकाता बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो ना? कार के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बाहर की सारी गर्मी कार के अंदर जमा हो रही होती है और ऊपर से उसे कोट भी पहनाया होता है। अब ये देखकर सेनेट्रा सोचती है कि आज मैंने एक भी काम ठीक से नहीं किया। फिर डेविड से कहती है कि बेटा अपनी जैकेट उतार दो और वो देखो वहाँ जिप है, वहां पर वो बेचारा क्या समझ सकता था, वो तो 2 साल का एक छोटा बच्चा था और ऊपर से उसने सीट बेल्ट लगाकर उसको बहुत टाइट बांधा होता है। अब वो चिड़चिड़ा होने लगता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। फिर वो नीचे गिरे हुए फोन को उठाने की कोशिश करता है। अब सेनेट्रा उसे कहती है कि स्वीटी अब तुम उसको नहीं उठा सकते, पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, यहाँ पास ही एक एयरपोर्ट है, हमें वहां से कुछ मदद मिल सकती है। अब वो उसी वक्त वो महसूस करती है कि कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उबल रही हो। वो अपनी शर्ट फौरन उतारकर कार के सनरूफ पर डाल देती है और डेविड से कहती है अब थोड़ी देर के लिए गर्मी कम हो जाएगी, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, तुम यहीं पर रुको। डेविड अब रोना शुरू कर देता है, पर सेनेट्रा के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वो दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। वो एयरपोर्ट की तलाश में चलती चलती न जाने कई घंटे चलती है। वो थक जाती है और ऊपर से सख्त धूप, बंजर रेगिस्तान होता है। थकान की वजह से वो कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही होती है कि बेटा यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पास एक बेहतरीन कहानी होगी सबको सुनाने के लिए। जब तुम स्कूल जाओगे ना तो तुम सबसे शेयर करना और मम्मी तुम्हें ये कहानी सुनाएगी। अब इस तरह बड़बड़ाती हुए चलती चलती उसी वक्त उसे एक नदी के बहने की आवाज आती है। थैंक गॉड पानी। सेनेट्रा उस नदी के पानी से अपने आप को ठंडा करती है और थोड़ा सा पानी पी लेती है, लेकिन पानी पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता। सेनेट्रा ठान लेती है कि किसी भी तरीके से डेविड को सेफली घर पहुंचाना है। वो फिर चलने लगती है। पहाड़ और बंजर जमीन पाकर वो किसी तरह से उस एयरपोर्ट के बोर्ड को देख लेती है। बोर्ड देखते ही उसके चेहरे पर एक खुशी होती है। बोर्ड से आगे निकलकर जब वो देखती है तो फिर से एक उसे झटका लगता है। बात ये होती है कि वो एयरपोर्ट बहुत टाइम से बंद पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वहां पर एक जहाज खड़ा होता है जिसे देखकर उसकी उम्मीद बनने लगती है। लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो जहाज बिल्कुल खराब है। इस जहाज के अंदर जाकर वो ढूंढने लगती है कि शायद कोई काम की चीज मिल जाए। वहां उसे 2 से 3 शराब की बोतलें मिलती हैं। अब वो इनमें से थोड़ी सी शराब पी लेती है और जहाज की एक सीट पर बैठकर रोती है। अब वो अपने हाथ में ली हुई शराब की बोतल और लाइटर को देखती है। उसे वहां कुछ पुराने टायर्स नजर आते हैं। वो उनको शराब डालकर जला देती है और वहां से पानी के कैन लेकर जाने लगती है। उसका आइडिया था कि टायर जलने से जो धुआं निकलेगा उसे देखकर शायद कोई उसकी मदद के लिए आए। अब वो फिर चंद घंटे चलने के बाद वापस उस नदी के पास पहुंचती है और उस कैन में पानी भर लेती है। वो कैन काफी भारी हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से उठाकर चल रही होती है। बहुत दूर चलने के बाद अब वो उसके जिस्म में और ताकत बाकी नहीं रहती और उसके दिल में कोई आस भी नहीं बचती। वो कैन को नीचे फेंकती है और पाँव से ठोकर मारकर उसे आगे लेकर जाती है। अब वो कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि इसकी शर्ट नीचे गिरी हुई होती है। ओ नो, पता नहीं डेविड का क्या हाल हुआ होगा, न जाने ये शर्ट कैसे नीचे गिर गई। ऐसा सोचते हुए वो कैन को उठाकर कार की तरफ दौड़ती है और वो अंदर देखती है कि डेविड सख्त गर्मी की वजह से निढाल हो चुका होता है। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। बच्चे को बचाने की कोशिश में वो कैन का सारा पानी कार पर डाल देती है।
है, इससे कार का टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हो जाए। अब शदीद गर्मी की वजह से बच्चा बेहोश हो जाता है। बाहर से सिनेट्रा को उसकी हालत का कुछ पता नहीं चलता। बच्चा पता नहीं बेचारा किस हालत में होगा। अब कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। अब डेविड को कैसे होश में लाया जाए इस बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसे याद आता है कि उसने कार में स्मोकिंग कर रही थी तो कार की खिड़कियां खुल गई थी और किसी तरह कार के अंदर धुआं पहुंचा दिया जाए तो कार की खिड़कियां खुल सकती हैं। कार के पास लकड़ियां और सब दरख्त जलाने लगती है। कार के अंदर सलेंसर के पास जाकर वो एक लकड़ी जलाती है तो वो जैसे ही चाह रही होता है वैसा ही होता है। धुआं कार के अंदर जा रहा होता है और स्मोक डिटेक्टर उसे डिटेक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन वो भूल गई होती है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफ कर दिया था और कार पूरी तरह से लॉक होती है और मैनुअल मोड पर है। अब इसी तरह कार का टेम्परेचर और भी ज्यादा होने लगता है। अरे ये क्या, मैं ये क्या कर रही हूँ, ये कैसा पागलपन है, ये कहकर वो जोर से अपना माथा पीटने लगती है। अब वो आग पर पानी डालकर उसे बजाने लगती है। अब वो इस कार को गुस्से से मारती है। गुस्से का कोई फायदा नहीं। अभी दिखाया जाता है कि कार आहिस्ता आहिस्ता वहां से फेड हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वहां एक और कार आती है और उस कार में सिनेट्रा और उसका हस्बैंड होता है। सिनेट्रा उस कार से निकलकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसी जगह पर अपने बच्चे को खो चुकी होती है। अरे ये सब दिखाने के बाद सिनेट्रा अपनी कार की तरफ मुड़ती है और कहती है कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ था और मैंने यहाँ अपना बच्चा खो दिया। वो और भी रोने लगती है। अब दोबारा से ये दिखाया जाता है कि ये सब एक ख्वाब था और कार को मारते मारते वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वहीं गिरकर सो जाती है। आंखें खोलते ही वे दोबारा डेविड को देखती है। अब डेविड बेचारा नढाल हो चुका होता है। साफ नजर आ रहा होता है कि उसकी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। सिनेट्रा बहुत रोती है। अब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होता है। तभी वो देखती है कि डेविड के हाथ की उंगली जरा सी हिलती है। उसको थोड़ा चैन आता है कि मेरा बच्चा भी जिंदा है। अब इसे कार से कैसे बचाऊं। अब वो पीछे मुड़कर देखती है तो रात वाला पागल कुत्ता वहां खड़ा है। अब हालात ज्यादा खराब होने लगते हैं। कुत्ता सिनेट्रा को खाने के लिए उसकी तरफ आता है। अब हम ये सोच रहे होते हैं कि तभी सिनेट्रा भी यही सोचती है। अब वो कार के ऊपर चढ़ने का सोचती है लेकिन कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब ये देखकर वो कार के नीचे छुप जाती है और कुत्ता कार के चारों तरफ घूम रहा होता है। कुछ देर बाद कुत्ता उस कार के अंदर फंसे हुए हिरन को खींचता है। अब कार उस जगह हिरन की वजह से ही फंसी थी और कार के पीछे वाली सीट पर बहुत बड़ा गड़ा है, जिसे देखकर वो कुत्ता हिरन को खींचने लगता है। वैसे वैसे पीछे की तरफ कार जा रही होती है। अभी सिनेट्रा उस हिरन को मजबूती से पकड़ लेती है क्योंकि अगर हिरन बाहर निकल गया तो कार पीछे गड्ढे में गिर जाएगी और कार के अंदर उसका बच्चा भी नहीं जिंदा बचेगा। पर वो कुत्ता हिरन को पूरी तरह बाहर खींच लेता है और उसको वहां से लेकर चला जाता है। अब सिनेट्रा कार के नीचे से निकलती है और कार के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। अब कार पर वहां जैसे ही हाथ रखती है कार पूरी तरह से गर्म होती है। अब वो बहुत ज्यादा मुश्किल से कार के पिछले हिस्से को पकड़े हुए होती है क्योंकि उसके हाथ हटाया तो कार नीचे गिर जाएगी। अब उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। वो ज्यादा देर तक कार को संभाल नहीं पाती है और आखिर कार घड़े के मुंह के तक पहुंच जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से वहां एक पत्थर पड़ा होता है जो कार को गिरने से बचा लेता है। अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। इसके पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म होते हैं। अब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है और बैठकर रोने लगती है। तुम मुझे मम्मी मम्मी कहते हो बेटा, पर मैं इस काबिल नहीं हूँ, ऐसा कहकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ वो कुत्ता हिरन को खा रहा होता है। कुछ करना होगा ये सोचते हुए इसे एक आइडिया आता है। वो उस कुत्ते को देखती है। उसके पास सुपरमार्केट में दिखाए गए कार्टून की याद आती है। उसमें एक लोमड़ी पहाड़ से कैसे गिरकर एक बॉक्स को फेंकती है और वो खुलता है। तभी उसे ख्याल आता है कि इस कार में 25 से भी ज्यादा खतरों से बचने के तरीके डिजाइन किए गए थे। जैसे एक फीचर में ये भी होता है कि ये कार जितनी भी ज्यादा ऊंचाई से गिरे ये कार फिर से अपने आप को बैलेंस कर सकती है। इस फीचर के बारे में सिनेट्रा सोचने के बाद कार के अंदर डेविड की जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। सिनेट्रा अब ये तय करती है कि वो ये रिस्क अपने बच्चे के लिए लेगी और कार को इस खड़े में धक्का दे देगी। वो फ्रंट बोनट पर अपनी कमर रखकर उसे धकेलने लगती है। अब उसकी कमर जलने लगती है। फिर भी वो कार के पीछे की तरफ नहीं जाती। तभी सिनेट्रा देखती है कि उस पागल कुत्ते के पास उसे अपना टूल पड़ा हुआ दिखाई देता है जहाँ वो हिरन को खा रहा होता है। अब उसे लगता है कि यही आखिरी मौका है। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर सिनेट्रा उस कुत्ते की तरफ चलने लगती है। अब यहाँ हमारे दिमाग में ये आता है कि माँ से बड़ा कोई होता नहीं, माँ से बड़ी कोई ताकत भी नहीं हो सकती। अब वो उस कुत्ते के सामने जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे उस टूल की जरूरत होती है। कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगता है और उसको काटने के लिए जाता है। तभी सिनेट्रा इतना ज्यादा चिल्लाती है कि कुत्ता सिनेट्रा से ही डर जाता है। अब वो मुसलसल चीखती है। इतने में कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब वो टूल उठाकर कार के पास आती है और पत्थर को तोड़ने लगती है। अब आप जरा सोचिए, इस सारी बात को सिनेट्रा का कार की टेक्नोलॉजी पर यकीन और उसके सोचने का लॉजिक बेशक ठीक हो, लेकिन उस कार में एक 2 साल का बच्चा भी है। अब उस माँ के दिल की हालत और उसकी घबराहट को समझ सकते हैं। अब हमें उस सीन में दिखाया जाता है कि कार नीचे गिरने लगती है। जब कार गिरने लगती है तो कहीं पर भी टच ना होने की वजह से उसमें बहुत से फीचर्स खुलने लगते हैं। अब हमें कार की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि कार के सिम के मुताबिक उसका सस्पेंसर भी बदलने लगता है। वो नीचे गिरकर चूर चूर होने लगती है। अब वो जगह धुएं से भर जाती है। पहाड़ के ऊपर से उसे देखते हुए सिनेट्रा का दिल रुक जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। पत्थर और चट्टानों से टकराती हुई वो जख्मी होती हुई कार के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि कार सेफली एक जगह पर
लैंड हो गई है। वो रोती हुई वो कार के पास जाती है और देखती है कि इस कार की इमरजेंसी के लिए डिजाइन की गई टेक्नोलॉजी की वजह से इस कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। कार के अंदर से वो अपने बेटे को उठा लाती है। बच्चे की हालत अब बदतर हो चुकी होती है। वो कुछ समझ नहीं आता। वो बच्चे को लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। डेविड को बाहर ले तो आई, पर अब इसे हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? अब कार भी टूट चुकी है। अब सिनेट्रा क्या करे? तभी हमें कार के अंदर दिखाते हैं। मूवी में सिर्फ यही सीन है जहां हमें एक्चुअल में कार के अंदर दिखाया जाता है कि ये मुसीबत में कैसे मदद कर सकती है। अब कार रीबूट होने लगती है। अब सारी सेटिंग्स रीबूट होने लगती हैं। अब वो कार एक सिग्नल देती है कि अब वो ड्राइव के काबिल है, अब आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। सिनेट्रा अपने आंसू साफ करती हुई आती है और कार में बैठती है। अब वो कार की सेटिंग्स को चेंज करती है, जिसके बाद कार एक्टिवेट हो जाती है। तभी उसे लित की आवाज सुनाई देती है, गुड इवनिंग मैम। लित कहती है कि जहाँ हम हैं वहां से कहीं भी जाने का कोई और रास्ता नहीं है। पहाड़ों के बीच में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन सिनेट्रा अब हार मानने वाली नहीं थी। वो तेजी से कार को अपनी पूरी ताकत लगाकर स्किड करवाती है और एक ब्लॉक पर खड़ा करती है। लेकिन कार वार्न करने लगती है कि ये नामुमकिन है, गाड़ी उलट जाएगी। लेकिन सिनेट्रा अब रुकने वाली नहीं। अब डेविड को दिखाया जाता है कि उसने कार की सीट बेल्ट से बांधकर उसे रेडी रखा होता है। अब कार की वार्निंग बार बार आती है, नो चांस नो चांस। वो कार की 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन को ऑन करती है और ऑन करते ही कार का सस्पेंसर बहुत ज्यादा ताकत के साथ ऊपर आता है। एंड उसी वक्त सिनेट्रा एक्सेलरेशन दबा देती है और कार चट्टानों को फाड़ देने वाली स्पीड के साथ वहां से ऊपर आ जाती है। जरा सी भी अगर स्पीड कम हो जाती तो कार फौरन उलट जाती है। अब अगले तरफ दिखाते हैं कि कार अब 2 चट्टानों को तोड़ती हुई उनके बीच से निकल जाती है और लित कहती है कि मुझे रास्ता मिल गया है। अब सिनेट्रा की कार हवा से बातें करती हुई चलती है। अब अगले ही सीन में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में 2 स्ट्रेचर पर, एक पर डेविड और दूसरे पर सिनेट्रा को दिखाया जाता है। बेटे को इस हाल में देखकर वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती और रोने लगती है कि सिनेट्रा हॉस्पिटल के बेड पर पहुंची है। पास ही दूसरे बेड पर डेविड लेटा हुआ था। इसका सांस लेना उसे नजर नहीं आता और वो रोने लगती है। तभी डेविड उसे देखकर कहता है सिनेट्रा। अब वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।